इस साल की कॉमिक कॉन में मार्वल का एक पैनल लगा था, उस पैनल में मार्वल ने टोटल 4 मूवीज की बात करी थी। लेकिन उस कॉमिक कॉन से जो सबसे मेन और बड़ी खबर आई है वो ये है कि हमारे आरडीजे वापस आ रहे हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि पिछला सागा हमारा था इन्फिनिटी सागा, जिसमें हमारा मेन बैडी था थैनोस। अब चल रहा है मल्टीवर्स सागा, जिसमें हमारा मेन बैडी होने वाला था कैंग द कॉन्करर। लेकिन कुछ कांडों के बाद अब हमारा मेन बैडी है डॉक्टर डूम, जिसको प्ले करने के लिए आ रहे हैं हमारे बिलवड आरडीजे। अब ऑन पेपर ये बात थोड़ी खटक सकती है, मुझे भी खटकी थी, क्योंकि आरडीजे ने जो पिछला कैरेक्टर प्ले करा था आयरन मैन, वो बहुत ज्यादा बिलवड कैरेक्टर है और उसके लिए हमें एक बहुत ज्यादा वेल राउंडेड स्टोरी मिल चुकी थी। और ऐसा जाहिर है कि अगर ऐसे इतना कोई बिलवड कैरेक्टर किसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करे तो कोई भी कंपनी उस कैरेक्टर को जितना हो सके उतना ज्यादा मिल्क करने की कोशिश करेगी। और ऐसा लग सकता है कि ये आरडीजे को वापस लाना उसी मिल्क करने का एक अटेम्प्ट है। लेकिन जरा सोचने की कोशिश करो, जब तुम आरडीजे को देखते हो तुम्हें ये याद नहीं आता कि वो एक आरडीजे है, तुम्हें याद आता कि फक भाई तो आयरन मैन है वो। मैं पर्सनली भी जब भी आरडीजे को किसी दूसरी फिल्म में देखता हूँ मेरे दिमाग में पहला ये नहीं आता कि वो देख रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मेरे दिमाग में आता है ओ देख आयरन मैन। वो बंदा इतना ज्यादा आयरन मैन वाले कैरेक्टर के अंदर घुस चुका है ना कि तुम उसे किसी और कैरेक्टर की तरह पूरी तरह से देख ही नहीं पाते। तो खुद सोचो, जब एक ऐसा एक्टर कोई दूसरा कैरेक्टर सेम यूनिवर्स में प्ले करेगा, उसके कंधों पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडियंस के आंखों से वो आयरन मैन वाला चश्मा, अपने पिछले कैरेक्टर वाला चश्मा हटा के अपने नया कैरेक्टर वाला चश्मा डाले कि ऑडियंस उसे अपने पिछले कैरेक्टर की जगह नए कैरेक्टर में देख सके। आरडीजे इस टास्क के लिए एकदम उम्दा चॉइस है, क्योंकि ओपनहाइमर में मुझे एक बार देख चुके हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो सकती है। तो आरडीजे से बेटर एक्टर इसके लिए और कोई नहीं है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और कोई नहीं है। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये आयरन मैन जैसे इतने ज्यादा अच्छे कैरेक्टर की, इतनी ज्यादा वेल राउंडेड स्टोरी वाले कैरेक्टर की इज्जत ना करना हुआ, नहीं, आई थिंक ये बेस्ट तरीका था कि हम आरडीजे को वापस भी लेके आ जाए और एट द सेम टाइम आयरन मैन जैसे कैरेक्टर की इज्जत भी रख रहे। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर तुम आरडीजे को किसी भी दूसरे मार्वल मूवी में एज अ लॉलीपॉप फैक्टर की तरह देखते कि हाँ बस एक छोटा सा कैमियो कहीं कोने में डाल दिया जिसकी वजह से ऑडियंस खींच चली जाएगी मूवी की तरफ, क्या वो ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता आयरन मैन के कैरेक्टर के लिए? बट इधर आरडीजे वापस आ रहा है एज अ मेन विलन। आई थिंक इससे बेटर और कोई तरीका था ही नहीं। आयरन मैन कैरेक्टर की इज्जत भी रख ली, एट द सेम टाइम आरडीजे को वापस भी लेके आ गए। और तुम खुद सोचो ना, आयरन मैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को जो हमारा मेन टाइमलाइन है उसका सेवियर है, उसने उस पूरी दुनिया को बचाया है। और क्या दुनिया में हाहाकार बच जाएगा जो उस दुनिया का सेवियर खुद अब उस दुनिया की लेने में लगा हुआ है। और तुम सोचो जब स्पाइडरमैन अब डॉक्टर डूम से लड़ेगा, उसकी क्या फट जाएगी, मेंटल पीस की क्या चुद जाएगी उसकी, जब वो अपने मेंटर को देखेगा जिसने उसे सुपर हीरो बनना सिखाया, जब वो उस बंदे को देखेगा जिसके छोड़े गए गैप को अब तक फिल करने की कोशिश कर रहा है, वो उस बंदे से जब लड़ेगा तो उसकी क्या चुद जाएगी। तुम खुद सोचो कि क्या मस्त स्टोरी लाइन मिल सकती है हमें। अब पूरी की पूरी दुनिया को जिस बंदे ने कैटास्ट्रोफी से बचाया, अब पूरी की पूरी दुनिया उसी बंदे से लड़ रही है ताकि वो फिर से एक और कैटास्ट्रोफी कॉज ना कर दे। उफ ब्रो, क्या तुम इस चीज को थिएटर्स में देखना नहीं चाहोगे? अब एक और चीज है कि मार्वल रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को डायरेक्ट किया था, एंड इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के डायरेक्टर को भी वो वापस ला रहे हैं ताकि वो अगले एवेंजर्स की मूवी को बना सके। अब ये जरूर लगता है कि एक अटेम्प्ट है टूवर्ड्स जो हमें मिठाई पहले से अच्छी लगी उसे वापस से बना के हमें खिलाने की। लेकिन कोई नहीं, जब तक हमें एक अच्छा मान देखने को थिएटर से मिलता है मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, तुम जिसको बुलाना है बुला लो। अब चलो ये तो देखा जाएगा कि वो लोग कितना अच्छे से इंटीग्रेट कर पाते हैं आरडीजे को और कितना अच्छे से ला पाते हैं डॉक्टर डूम को हमारी मेन टाइमलाइन में। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि आरडीजे ने कितनी फीस चार्ज करी होगी मार्वल की जो पैंट नीचे उतरी है उसको वापस उठाने की। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह वगैरह कर देना, या वैसे तुम्हें वीडियो दिख रही है वो वाली वीडियो जो यूट्यूब पर लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, तो देख के बताओ क्या तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है। मैं तुम्हें अगली वीडियो दूंगा, तब तक के लिए adios।